नमस्कार दोस्तों, मैं ही प्रदीप दुबे। दोस्तों आज आपको हम बताने वाले हैं, अगर आप क्रेडिट कार्ड का बिल पे नहीं करते हो, पर्सनल लोन का ईएमआई पे नहीं करते हो, बाइक लोन कार लोन का ईएमआई पे नहीं करते हो। नमस्कार दोस्तों, मैं ही प्रदीप दुबे। आज हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं, अगर आप क्रेडिट कार्ड का बिल पे नहीं करते हो, पर्सनल लोन का ईएमआई पे नहीं करते हो, कार लोन का ईएमआई पे नहीं करते हो, बाइक लोन का ईएमआई पे नहीं करते हो, तो फ्रेंड आप बैंक का और कंपनी का पैसा लेकर कहां तक भाग सकते हो। बैंक और कंपनी अपना वसूली कब तक कर सकती है, लोन कब माफ करती है, आपके ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, क्या आपका जो एनपीए अमाउंट है, जो आपका एनपीए अकाउंट है, क्या बैंक उसे किसी को सेल कर सकता है, क्या एनबीएफसी कंपनी किसी को सेल कर सकती है, क्या वो रिकवरी करने के उसके पास राइट है। तो आज हम सब कुछ आपको बताएंगे, कंप्लीट इन्फॉर्मेशन जो आपको बहुत कम लोग बताए होंगे। तो मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करके सपोर्ट कर देना, और चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब के बेल आइकन को ऑन कर देना। दोस्तों यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको एक बातें बताऊंगा, किसी कंपनी किसी बैंक का ईएमआई हो चाहे क्रेडिट कार्ड का बिल हो, आप उसे बेईमानी ना करें, आप उसे पेमेंट करें। अगर आप ऐसा करते हैं तो क्या आपको दिक्कत हो सकता है, क्या आपको प्रॉब्लम हो सकती है, वो आपको हम बताएंगे। सो यहाँ पे देखिए, क्रेडिट कार्ड अनसिक्योर होता है और क्रेडिट कार्ड पे बैंक जो है मंथली 3.5 से 4% इंटरेस्ट लगाती है। अगर आप बिल पेमेंट नहीं करते हो, अगर आपका 10,000 का ड्यू बाकी है तो नेक्स्ट बिल में उसका जो अमाउंट है वो बढ़ के और ज़्यादा आएगा, उसके बाद उसके फिर से नेक्स्ट वाले बिल में आपका और अमाउंट लग के आएगा। इस तरह अगर 90 दिवस के अंदर अगर ऐसी दिक्कत होती है तो बैंक जो है आपके कार्ड को पहले तो टेम्परेरी ब्लॉक करेगा। अगर फिर से आपका बिल नहीं बैंक को रिसीव होगा तो बैंक उसे परमानेंटली ब्लॉक कर देगा। और जो टेम्परेरी ब्लॉक होता है, इसमें होता क्या है कि उस कार्ड को आप बिल पेमेंट करके उसे ऑटोमेटिक फिर से करवा सकते हो अनब्लॉक। अगर परमानेंटली ब्लॉक होता है तो आप उसे फिर से नहीं करवा सकते हो। ये इसका क्रेडिट कार्ड का नियम है, ये तो आपने जान लिया। अगर आप क्रेडिट कार्ड का बिल पेमेंट नहीं करते हो, काफ़ी टाइम होता है, तो बैंक की तरफ से कॉल आते हैं, आपसे वसूली करने की बात होती है कि आप पेमेंट कर दो। अगर आप पेमेंट नहीं करते हो तो बैंक आपके सिविल पे तो तुरंत नेगेटिव असर डाल देगा, वो तो आपका सिविल तो पूरा बर्बाद होगा ही होगा। अगर बैंक हर अपने तरफ से अपनाएगा वो सारे नियम, रिकवरी टीम भी बैंक की तरफ से रहेगी, सारा चीज़ होता है, कॉलिंग जाता है, सब कुछ होगा, फिर भी अगर आप नहीं मानते हो, बिल पेमेंट नहीं करते हो, तो बैंक आपको सेटलमेंट का ऑप्शन देता है, आप हमसे सेटलमेंट कर लो। अब बैंक ने आपको सेटलमेंट का ऑप्शन दे दिया, अगर आप सेटलमेंट फिर भी नहीं करना चाहते हो तो बैंक जो है आपका जो डेटा है उसे रिमाइंडर में डाल देगा। आपके पास कॉल और नोटिफिकेशन, ईमेल ऑटोमेटिक आते रहेंगे और आपका जो डेटा है उसे राइट ऑफ कर देगा सिविल में, और आप अपने खाते से जो है आपका नेम तो नहीं काटेगा, बट अपने सिस्टम से आपका हटा देगा डेटा, बट उनके सिस्टम में तो रहेगा। बट काफ़ी लोग बोलते हैं राइट ऑफ मतलब कि आपका लोन माफ़ हो गया। भैया ऐसा बिल्कुल नहीं है। विलफुल डिफॉल्टर राइट ऑफ में आपका इसका मतलब है कि भैया आप एकदम सारे आपके रिकॉर्ड जो एंट्री है एकदम ख़राब है, आपके पूरा एकदम अपने लोन का पूरा एकदम सिस्टम पूरा ब्यौरा ख़राब कर लिया है। एक प्रकार से भगोड़ा बोलते हैं, जो कि आपको कोई लोन क्रेडिट कार्ड नहीं देगा। तो यहाँ पे दोस्तों अगर आपके सिविल में आ चुका है राइट ऑफ या विलफुल डिफॉल्टर अगर आ चुका है तो समझ जाना कि बैंक ने आपको घोषित कर दिया कि आप सबसे बड़े बेईमान हो, आप ये पैसा नहीं देने वाले हो। बट वो जो कार्ड है राइट ऑफ और विलफुल डिफॉल्टर में कैटेगरी में चला गया तो जितना अमाउंट बैंक इंटरेस्ट लगा के ऐड किया था वो उतने बैंक से स्टॉप कर देगा, क्योंकि अगर वो बैंक स्टॉप नहीं करेगा तो जो आपके कार्ड का टैक्स है, जो भी चीज़ें हैं, उससे आरबीआई को दिखाना, क्योंकि अगर बैंक से काटता है कि आरबीआई को दिखाना ना पड़े, आरबीआई बोल दे कि हाँ ये एनपीए में चला गया है, समझे ना, ये मेरा अमाउंट डूब गया है, तो उस हालत में उसे टैक्स नहीं पे करना पड़ेगा, उसे बैंक उस लिस्ट से हटाता है, बट खाते में नेम आपका रहता है। तो इस हालात में वो जो पैसा है आपके ऊपर कर्ज रहेगा वो बैंक आपके ऊपर छोड़ देगा, बट बैंक अपने तरफ से कोशिश करता रहेगा, नोटिफिकेशन भेजता रहेगा, आपके पास लीगल नोटिस आएगा, डिमांड लीगल नोटिस आएगा। अगर आप किसी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में जॉब करते हैं तो वहाँ पे आर्बिट्रेटर को भी वहाँ पे हायर किया जाएगा, उनको भी नोटिस बैंक भेज सकती है, बातें कर सकती है, आपकी सैलरी का हिस्सा भी लेने की बात करेगी, सारी चीज़ें होती है। बट फ्रेंड यहाँ पे
ये चीजें बैंक जल्दी नहीं करता है। बैंक जान जाता है जब बड़ा अमाउंट है, आप पे नहीं करना चाहते हो, बैंक आपके नस को पकड़ लेगा, आपके डेटा को ट्रैक कर लेगा, सारी चीजें पता चल जाए कि हाँ भैया पैसा इसके पास है, ये पे नहीं करना चाहता है, तो बैंक उस हालत में अपना अमाउंट देखता है। देखिए बैंक का जो अमाउंट होता है डिपेंड करता है अमाउंट कितना है। अगर ज्यादा अमाउंट है, मान लो अगर आपके कार्ड की लिमिट 5 लाख, 6 लाख, 7 लाख है, तो इस बिहाफ पे बैंक कोशिश करेगा कि उस पर और इंटरेस्ट ऐड करके उसे 10 से 11 लाख करके फिर आपसे और रिकवरी करने की पूरी कोशिश करेगा। बट ऐसा नहीं है कि वो पैसा आपसे रिकवरी नहीं हो पाएगा, आप भाग जाओगे, चले जाओगे, कहीं और बैठ जाओगे, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपके ऊपर एक कर्ज रहेगा और भविष्य में कभी आपको लोन तो मिलेगा नहीं। आप किसी कंपनी में जॉब के अप्लाई करोगे, अगर आपका डेटा चेक हो गया कि आपने डिफॉल्ट किया है तो वहां भी आपको दिक्कत होगा। यहाँ पे दोस्तों पर्सनल लोन की बात आ गया। ओनली मैं अनसिक्योर सिस्टम की बात कर रहा हूँ। अगर अनसिक्योर में अगर आपका पर्सनल लोन है फ्रेंड, तो पर्सनल लोन में आपका जो अमाउंट है, आपका कितना EMI है, कितना आपने लोन लिया है दोस्तों, इसको भी बैंक सेम कैटेगरी में डालता है। इसके लिए बैंक इसमें जो भी आपका पहले तो बैंक आपका ECS बाउंस जो चार्ज होगा वो ऐड होता रहेगा। और इसके बाद अगर आपका जो अकाउंट है उसमें हमेशा बैलेंस नहीं रहता है, अगर वो निगेटिव बैलेंस है तो उस अकाउंट को बैंक जो है RBI गाइडेंस अनुसार जो है कुछ साल बाद उसे फ्रीज कर देती है, क्योंकि RBI गाइडलाइंस है अगर आपके अकाउंट में रेगुलर पैसा अगर नहीं आ रहा है, जीरो है, अगर वो अकाउंट से आप कोई आपका लेन देन नहीं है, तो उस अकाउंट को आपको फ्रीज कर दिया जाएगा। इसलिए आपको अकाउंट को यूज करना पड़ेगा जो RBI गाइडलाइंस है। ऐसा नहीं है ऐसे कि आपका अकाउंट 2 महीने या साल भर में फ्रीज कर दिया, ऐसा नहीं, बिल्कुल नहीं है, ठीक है। उसकी एक टर्म एंड कंडीशन है जो आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। तो मैंने यहाँ पे पर्सनल लोन की बात करूं तो कुछ NBFC कंपनी है, बैंक हैं, जो कि अमाउंट यहाँ पे डिपेंड करता है कि आपका अमाउंट कितना है। अगर दोस्तों छोटे मोटे अमाउंट है तो सो उस पर इंटरेस्ट लगा के आपका बढ़ाया जाएगा। बट फिर अगर वो अमाउंट बैंक को लगेगा कि इस अमाउंट में दम नहीं है, अगर हम इसे रिकवरी करेंगे तो काफ़ी हमारा खर्चा जाएगा, लॉस जाएगा, काफ़ी चीज़ें होंगी, तो बैंक उस पर नहीं आ डालती है। रिकवरी टीम इधर उधर उस अमाउंट को सेटलमेंट करने की कोशिश करेगी। अगर आप नहीं मानते हो तो सिविल में डाल के आपका छोड़ देगी। वैसे आपका पेंडिंग रहेगा बट बैंक के खाते से आपका नाम तो उसमें रहेगा, बट आप ऐसा मत सोचो कि वो पैसा हमें पे नहीं करना होगा। सेम केस आता है बाइक लोन, कार लोन में। बाइक लोन, कार लोन में पैसा पे नहीं करोगे, बैंक आपसे वो बिना सोचे बिना समझे वो आपसे ले जाएगा, क्योंकि उस केस में आपका बाइक और कार आपका बचने वाला नहीं है। अगर आपने बाइक लोन, कार लोन लिया है तो ये दो कैटेगरी में तो आपको किसी हाल में पैसा पे करना है, चाहे आप कुछ भी कर लो, आपको पे करना ही करना। देखो बाइक और कार को तो आप घर में तो खन के गाड़ नहीं सकते हो, वो तो कहीं ना कहीं आप निकलोगे। अगर बैंक का आप सुनते हो ना कि बैंक वाला और कंपनी वाला आपका बाइक और कार जो है सड़क से उठा ले गया, ये RBI गाइडलाइंस नहीं है, ये कोर्ट का नियम नहीं है, बट कुछ चीज़ों का पालन नहीं होता है, समझे ना। तो यहाँ से उठा ले जाते हैं और आप बाद में जाते हो, मान लो पैसा पे करने की बात होती है, इतना पैसा लाओ तो हम गाड़ी आपका देंगे, सारी बातें होती है। तो मैंने यहाँ पे मिला जुला के पर्सनल लोन और कंज्यूमर ड्यूरेबल लोन के कैटेगरी में और क्रेडिट कार्ड की कैटेगरी में फ्रेंड आपका अमाउंट डिपेंड करता है। अगर फ्रेंड आपका अमाउंट ज़्यादा है तो फिर समझ जाओ कि वो पैसा बैंक आपसे वसूल करेगा। कम अमाउंट है तो डिपेंड करता है कि वो आपका जो अमाउंट है बैंक तो कोशिश करे पैसा उसका है। अब सवाल यहाँ पे आ गया कि मान लो आपसे बैंक पैसा रिकवरी नहीं कर पाया, क्या क्या राइट है दोस्तों? बैंक के पास राइट है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के अनुसार दोस्तों बैंक के पास भी राइट है कि बैंक अपना पैसा जो है वसूली कर सकता है, बट नियम और कायदा कानून के अनुसार जो RBI गाइडलाइंस है। पर तो आज के टाइम में काफी ऐसे नियम के पालन जो नहीं होते हैं जो करना चाहिए, बट फ्रेंड यहाँ पे कुछ ऐसे कस्टमर हैं जो वो भी नहीं करते हैं कि अगर पैसा ले लिए, भैया आप पैसा ले रहे हो, अगर आपके पैसा नहीं है तो आप उसका नियम, आप कस्टमर केयर में कॉल करो, बैंक से बात करो, सेटलमेंट करो। कुछ लोग ऐसे होते हैं पैसे होने के बाद सेटलमेंट भी नहीं करना चाहते हैं, उस हालात में भाई तो बैंक अपना तो नियम अपनाएगा ही। तो यहाँ पे जितना राइट आपके पास है उतना राइट बैंक के पास भी है, दोनों के पास सेम राइट है। बट आप अगर गलत कर रहे हो तो वो पैसा आज नहीं तो कल आपको पे करना पड़ेगा। क्या दोस्तों आपका जो NPA अमाउंट है क्या उसे बैंक किसी और को सेल कर? बिल्कुल दोस्तों कर सकती है। दोस्तों बैंक अगर चाहेगी, अगर आपका अमाउंट बैंक आपसे रिकवरी नहीं कर सकती है तो फ्रेंड वो आपका जो NPA अकाउंट है, जो NPA डिटेल्स है दोस्तों, जो आपका NPA लोन है दोस्तों, वो किसी को सेल कर सकती है पूरे राइट, पूरे डिटेल्स के साथ दोस्तों। फिर वो आपसे रिकवरी करने का पूरा अधिकार रहेगा। ये चीजें जो कि लॉ में है दोस्तों, और इस चीज से आप नहीं बच सकते हो। फिर मान लो किसी और को सेल कर दिया तो फिर वो अपने तरीके से आपसे वसूली करेगा। तो यहां से
मिला जुला के फ्रेंड आप जो है बच नहीं सकते हो। हाँ, आपको इस हालात में किसी टाइप का इसमें कोई फांसी या आपके नाम पे एफआईआर होना, एफआईआर तो इससे जल्दी नहीं होता है, समझे ना। इसके लिए कुछ कायदा और कानून बने हैं जो कि इसके लिए पहले बैंक को, एनबीसी कंपनी को सिविल कोर्ट जाना पड़ता है, वहाँ पे दोस्तों परमिशन लेना पड़ता है, सारी चीज़ें होती है, बहुत सारे रूल नियम होते हैं। इसके बाद ही इस पर दोस्तों जाके कानूनी कार्रवाई हो सकती है। बट फ्रेंड इसमें जल्दी बैंक और कंपनी वाले जाते नहीं हैं। तो फ्रेंड यहाँ पे मिला जुला कि एक ही बात आप याद रखना फ्रेंड, आप अगर पैसा लिए हो तो छुप के अगर बैठोगे तो कुछ टाइम के लिए आप बच जाओगे, बट लंबे समय के लिए अगर आप बैठ जाओ, मैं छुप जाऊं, पैसा ना पे करूं, तो सिविल में आपके नेगेटिव एंट्री रहेगा, आप कहीं भी रहोगे आपके ऊपर ये दामन में दाग लगा रहेगा। तो फ्रेंड यहाँ पे एक चीज़ याद रखना कि अगर आप लोन या क्रेडिट कार्ड का पैसा पे नहीं करते हो तो इस हालात में आपका पूरी सिविल ब्यौरा पूरा ख़राब तो कर लिया जाएगा, उस पर इंटरेस्ट जोड़ा जाए कि और बड़ा कर लिया जाएगा, और भविष्य में दोस्तों किसी को अगर आपका एसिड आपका सेल कर दिया गया तो आपसे रिकवरी करने का पूरा अधिकार है। तो फ्रेंड आप ये मत सोचना कि मैं ये पैसा खा के पचा लिया, बच गया, मैं कभी भी जो है इस अमाउंट को ना पे करूंगा। तो अपने दिमाग से ये बातें आप निकाल देना। आज आप पे नहीं कर रहे हो दोस्तों, आने वाले टाइम में फ्रेंड अगर मान लो आपका जो अमाउंट है किसी को अगर सेल कर दिया बैंक ने एनपीए कैटेगरी को लाके, तो उस हालात में वो पैसा आपसे अदर कोई एनबीएफसी कंपनी हो या बैंक हो दोस्तों, कोई भी हो, वो पैसा आपसे अधिकार की तरह वसूल कर सकता है क्योंकि उसका पूरी राइट रहेगा, समझे ना। बट यहाँ पे दोस्तों आरबीआई का नियम ये है कि कोई भी कंपनी का पैसा, बैंक का पैसा बाकी है तो नियम के अनुसार ही वो आपसे पैसा ले सकता है, ना कि आपसे जबरदस्ती करके आपको गाली गलौज दे के। बट दोस्तों आप सुनते हो ना कि रिकवरी एजेंट जो है आए थे, गाली गलौज किए, झगड़ा किए, पैसा हमसे ले गए। देखो भाई, रिकवरी एजेंट को एक टारगेट दिया जाता है, कोई भी रिकवरी एजेंट हो उसको एक टारगेट दिया जाएगा कि आप इतना टारगेट पूरा करो, तो भाई वो अपने पेट के लिए वो भी कोशिश करेंगे, समझे ना, और आप जो है अपना पैसा बचाने के लिए कोशिश करोगे। दोस्तों हर तरीके से अपने आप में व्यस्त है, वो सोचते हैं कि मैं रिकवरी करके लाके पैसा दे दूं कंपनी को, मेरा उसमें कुछ कमीशन बन जाएगा, और आप सोचते हो कि मैं पैसा पे ना करूं, मुझे डिस्काउंट मिल जाए, मेरा 10,000 का अमाउंट है तो मात्र 1,000 रुपए में सेटलमेंट हो जाए। दोस्तों ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। बट फ्रेंड यहाँ पे एक बातें मैं आपको लास्ट में कहना चाहूंगा, चाहे आपका 1,000 का लोन हो चाहे 1,00,000 का लोन हो फ्रेंड, आप किसी भी कंपनी का किसी का 1 रुपया दोस्तों आप ना खाएं। अगर दोस्तों आपके पास पैसे नहीं है, अगर आपने लोन लिए हैं, क्रेडिट कार्ड का बिल बाकी है फ्रेंड, दोस्तों आप बैंक से जाके बात करें, वहां पे सेटलमेंट के लिए आप बात कर सकते हैं, आप उनको अपनी बातें बता सकते हैं। बट फ्रेंड अगर आप बिल छोटा मोटा पे कर रहे हो, अगर लगातार आपका कोई ना कोई अमाउंट जा रहा है, तो उस हाल में सेटलमेंट आपका नहीं होगा। सेटलमेंट अगर आपका 3 मंथ से लेकर 6 मंथ तक कोई 1 रुपया अगर रिसीव नहीं हुआ, उस हाल में आप सेटलमेंट के लिए जो है हो सकते हो। बट इसके लिए दोस्तों इसमें बैंक की मंजूरी होना भी जरूरी है कि आपका सेटलमेंट एक्सेप्ट करें या ना करें, ये उनके ऊपर डिपेंड करता है। तो फ्रेंड मैं आपसे एक ही बात कहूंगा कि कर्ज अपने ऊपर ना ले फ्रेंड। मैं आपसे एक बात लास्ट में और कहूंगा, जितना पैसा उतना खर्च करो, उतना लोन लो, ना फालतू लोन लो, ना आपको दिक्कत होगा। तो मिला जुला कि एक ही बात याद रखना फ्रेंड, आप ये कर्ज जो बैंक से या कंपनी से या क्रेडिट कार्ड बिल लेके आप दोस्तों लंबे समय तक बच नहीं सकते हो। हाँ, कुछ समय तक छिप के बैठ सकते हो, बट इस पैसे को बैंक या कंपनी जब चाहे इसको वसूली कर सकती है। बट कोई कंपनी फ्रेंड कोर्ट में नहीं जाती है। इसका वजह यह है कि दोस्तों जितना टाइम बैंक इसके लिए बर्बाद करे उतना काम बैंक और किसी काम में इन्वेस्टमेंट कर सकता है। तो बैंक ऐसा नहीं सोचती है, कंपनी ऐसा नहीं सोचती। बट यहाँ पे अगर अमाउंट भी डिपेंड करता है, अमाउंट कितना है। तो सर आप जान चुके हैं अपना राइट और अधिकार दोस्तों, तो आपको सारी गलती नहीं करनी है। मैं एक ही बात जानता हूँ भाई कि पैसा आपने जिस तरीके से लिया है उस तरीके से पे करने का भी अधिकार आपका बनता है। कुछ लोग बोलते हैं कि हम पे काफी सारे इंटरेस्ट लगा दिए गए, चार्जेस लगा दिए। आप लोन लेते टाइम आपको सोचना चाहिए, समझे ना, कि मैं किस टाइप से लोन ले रहा हूं, कैसे लोन ले रहा हूं। भले से मेरी बातें आपको बुरी लगे, बट रियलिटी ये है, कुछ लोग दोस्तों जब लोन उनका अप्रूव होता है ना, खुशी के मारे एकदम दीवाने हो जाते हैं, मेरा तो लोन अप्रूव हो गया है, मुझे लोन मिलने वाला है। भाई पहले आप उनके डिटेल्स को पूरा रीड कर लो, चेक कर लो, बाउंस करते हो, पेमेंट नहीं करते हो, क्या चार्जेस है, क्या नियम है, बिना जाने लोन आप मत लो। आप बिना जाने लोन लेते हो, पेमेंट अगर नहीं कर पाते हो, अगर फिर बैंक चार्जेस लगाता है, बाद में आप कोसते हो, अपने आप को बैंक कोसते हो। एक काम कोसना बंद करो और टाइम रीपेमेंट करो, आपको दिक्कत नहीं होगा। तो आप समझ चुके होंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना, दोस्तों में शेयर कर देना। फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।